तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु ना होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए। तिस बिन नाहि तेरै किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। तिस बिन नाहि तेरै किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटाल तन तन गुरु ग्रंथ पातशाह जी गुरु के हुजूर संध्या समय हाजिर हो बैठी सत्संगत जी, साहिब महाराज जी की अपार मेहरामत सदका इस गुरुद्वारे जिन्हें असीं लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान मुसलसल करते हाँ। शाम को रचना सुखमनी साहिब विचार विच रही है। गुरु अर्जन साहिब जी का उपदेश अज आप जी ने 15 नंबर अष्टपदी की प्रारंभता का पहला पदा सरवण किया है, क्योंकि इन पदियां की प्रारंभता श्लोक तो होंदी है। सो पहला असीं श्लोक का पाठ दोहराया है। साहिब महाराज जो रहमत करते हैं, जिन्हें श्लोक है जो ये संदेश एक टेस्ट ऑफ आइडिया साहिब महाराज कराते हैं सन, उन्होंने फिर अगा एलैबोरेट किया गया, उसकी फिर व्याख्या है सारे के सारे। गुरुदेव जो जिक्र कर रहे ने, सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार, जाके सिमरन उदरिए नानक तिस बलिहार। जिन्हों असीं धर्म कहने आ, जिन मौलिक रूप में देखा जाए, धर्म के मायने बनते हैं इस जीव ते परम जीवन देने वाली शक्ति अकाल पुरख वाहिगुरू, इन्हां दोनों के दरमियान रिश्ता की है। उस रिश्ते को स्थापित किवें करना, उन्हें जीना किवें है, ये मुख्य रूप में धर्म का मुख्य आशा है, जिन्हों अजकल वो स्पिरिचुअलिज्म के अंदर समझने का यत्न करते हैं, रूहानियत के अंदर या अध्यात्मिकता के अंदर। ये मुख्य आशा है। ये दरमियान फिर भी सच्चाई है, जीव बारे भी पता होए, उस परम हस्ती बारे भी पता होए, दोवां दे विच रिश्ता तां स्थापित हो सकता है। जीव अपने वालों कोशिश करे तो परम हस्ती के सुभाव का एहसास है। इस सारे जो बाणी महाराज ने बड़े वखरे वखरे टूल दिते ने, सिक्ख्यावां दित्तियां ने, उस आशिश की सिक्ख्या साडे समकक्ष आ रही है। बचन आ रहा सी, सर्व कला भरपूर प्रभु। प्रभु कैसा है जी? रब जी कैसा है? उहदी हस्ती कैसी है जिहदे नाल असीं आत्मिक ते मानसिक तौर पर सांझ बनाउणी है। महाराज कहते हैं सर्व कला भरपूर। कला का मतलब इत्थे शक्ति है। वैसे कला का मतलब क्लास भी कहा जाता है कि किन्नियां कला किन्नियां क्लास संपूर्ण है। इस रूप के विच इत्थों ही जमातां बनियां ने, जिवें पढ़ाई दीयां जमातां होंदियां ना, जे पहली जमात हो गई तो एक कला आ गई, दूजी जमात दूजी कला, तीजी जमात तीजी कला। तो भारतीय प्रॉपर्टी के विच उन्होंने 16 जमातां रखियां, तो कहते 16वीं हो गई तो पूरी, क्योंकि 16 तो बाद अवतार भी नहीं कला जानता। तुसीं की जानोगे? ये तो बाहर के वैसटर्न लोग ही लैके गए कि नहीं भाई PhD भी होंदी है, MPhil भी होंदी है, D.Litt भी होंदी है, फिर उस तो बाद ये चीज़ां आईयां, प्रोफैसरिज्म भी होंदा। ये चीज़ां वैस्ट ने जाके इंट्रोड्यूस की। नहीं तो कहते कला 16 तो 16 जमात। सिंपल गल है, बंदा अवतार के बराबर आ गया जो अवतार को साढ़े को। इस एहसास के गुरु महाराज ने जो इत्थे लफ्ज़ यूज किया कला, उसका मतलब क्लासिफिकेशन ओदी नहीं जो असीं क्लासां दी करदे हैं श्रेणी रूप दे विच। इत्थे शक्ति तो अब शक्ति तो मायने नहीं मिलते। रब जी को तुसीं भी देखो,
वैसे कई लोग ये विजिरा करते हैं, पर महाराज ने रब जी को शक्ति रूप किया है। आप अरदास के वाक्य पढ़ो, प्रथम भगवती समर्थ है। भगवती शमशीर का प्रतीक है। शमशीर किस चीज का प्रतीक है? शक्ति का। तलवार असल दे विच जिहड़ी शमशीर है पावर की ताकत की प्रतीक बनती है। साहिब जिक्र करते कि सब तो पहले उस शक्ति की आराधना की जाए, जिहड़ी शक्ति सर्व को जीवन देने वाली है, सर्व दे विच बच रही है, सर्व वास्ते जिहड़ी इस सब कायनात विच बख्शिश की नियामत कर रही है। एक होर रंग भी है जो मैं अरदास की बात की, ये जवाब जोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करांगे। अरदास 4 अखर समासां का सुमेल है। अखर समास उससे जोड़ा समास होता है, 2 या 3 अखरां के समास बनते हैं, पर अखर समास भी कई बार होता है। तुसीं अखर समास में देखोगे ऐड़ा, रारा, दद्दा ते सस्सा। अरदास ऐड़े तो मुराद जिहदे सामने तुसीं अरदास करन लगे हो वो अंतरजामी। ऐड़ा अंतरजामी का प्रतीक बनता है। ये ना जानियो कि उन्होंने जरूर मैं बोल बोल के दसांगा, उच्ची उच्ची दसांगा, बोल के फिर ही सुनेगा। महाराज जी उन्होंने पता वो बिरथा जानता है, इत्थे अगे जाके लफ्ज आएगा, उन्होंने पीड़ा का एहसास है, वो अंदर ही तो मौजूद है। इसलिए गुरु महाराज की बाणी ने वार वार ये भी सानू वाक दसे सर जिक्र करते हैं कि बंदे वो अकाल पुरख वाहिगुरू जी के सामने तू बहुता बड़बोला ना बनया कर। उन्होंने सब पता है, सच कहते बोलत दौलत बड़ है बेकारा। वो अकाल पुरख वाहिगुरू तो बहुता बोलेगा, तेरा अपना जीवन वकारी होएगा, अलामत जाएगा। हाँ सर जिक्र करते जिथे ढुकवा बोल बनता है, जिथे सही रूप में बोलना बनता उत्थे बोल, उत्थे दस, उहदे सामने अपने आप को रख। पर उहदे विच भी एक दस्तूर लियांदा गया, एक नियमावली लियांदी गई कि एवें अजाई अबोल ना बोली जाए। वो अंदर में पढ़ने वाला है, अंतरजामी। जिवें बीते रोज बेनती कर रहे थे, कट कट के पट पट की जाना है, भले बुरे की पीर पछाना, चिंटी ते पहुंचरे स्कूला। की लुकिया उहदे तो? कीड़ी लुकी है कि हाथी लुकिया है? उहदे तो तेरे अंदर दा किहड़ा बलबला नहीं लुकिया? उहदे अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा सब नूं जानदा है, सब दे बारे समझण वाला है। इसलिए अरदास करने के दौरान ईमानदार हो जा, दयानतदार हो जा। ये भी एक एहसास है। असी कई बार जबान पे कुछ होर है, मन में कुछ होर है। बाणी महाराज तुसीं पढ़ो ना, अक्सर बेनती करदा, रब जी बाणी च जिक्र करते गुरु महाराज रब जी के बारे। सब कहते हैं रब जी दात देहिंदा है, बख्शिंदा है, रहमतां दा सागर है, बहुत कुछ है, पर ये चेते रखो बेवकूफ नहीं है। जो बंदा ये सोचता है ना, सबसे मत्था तिलक हथ माला बाना लोग न राम खिलौना जाना, उन्होंने तू एवें खिलौना का मतलब जस्ट एक टॉय नवीन भाव है, उस तो बाद उन्हें एक खेड तमाशे तो बिना कुछ मनिया ही नहीं गा। तुसीं कई बार देखते हो स्पिरिचुअल लैवल पे श्री आसा की वार पढ़ो, महाराज जिक्र करते हैं कि रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल, वो रासां की गल की गई। जिहड़ियां रासां दे विच उठ उठ रावा झाटा पाए वेख्या लोग हसाए कर जाए, सच उहदा सारा जिक्र करते हैं। की करते हैं वो ना तमाश मंडली रास लीलावां करते होंदे सी, अजे भी करते हैं, तुसीं देखदे हो। उहदे चो एक नायक बन गया, एक नायिका बन गई, एक खलनायक बन गया, तो सारी कथा जिहड़ी है उहनूं जी असीं चित्रित कर रहे हैं। महाराज सारा देखते हैं रंग, ते महाराज कहते हैं इहनूं तुसीं जो मर्जी कह लो, बंदगी नहीं कह सकते। ये इबादत नहीं, ये एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। ते मनोरंजन भी घटिया किस्म का जेड़ा तुहाडे अपने ही इष्ट दे उत्ते एक तरह नाल कटाक ते व्यंग करने की तरह है। चलो इस सारे तो असां बड़ी सिक्ख्या लई बड़ा कुछ लिया, पर माफी मंगा का होना आप शुरू हो गए। तुसीं देखो ये रूहानी सोसाइटी असल दे विच स्पिरिचुअल लैवल ते साडे घर दे विच ते ये हालत रही। मैं तुहाडे सामने होर रंग रखदा, देखो एक घर है शहीदां दा, मुरीदां दा, सचियारां दा, गुरमुखां दा, सुहागणां दा। इस घर दे विच किहड़ा नां लओगे तुसीं, उस नां की अहमियत। जिवें हुण कई नावां ते अवार्ड शुरू कर दिते इंडिया दे विच, खास करके साडे महापुरखां दे, साडी होर गुरमुख रूहां दे नां दे उत्ते। जे तुसीं 20-30 साल पिछे चले जाओ, इहो जी हिमाकत नहीं सी हुंदी। ईवन बहुत, क्योंकि मन्निया जाता सीगा वो वही ने। बाणी महाराज के वचन पढ़ दो, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे।
तेरे नाल तो गुमा भी नहीं की जा सकती। पर वो है एक भेड़ चाल का सिलसिला तुर पिया। एक एग्जाम्पल मैं एक मुसलमान मोमन लिखारी की लिटरेचर चो देना, जिन्हें साडे घर दे विचों सिर्फ एक ग्लैंस लिया, एक देखिया ते देखण तो बाद दा हिरदा जिस लैवल ते उस चीज नूं अडॉप्ट करदा है, उहदे उत्ते फिर उस सारे दी सारी जिहड़ी चीज लिखदा है। नज़म है गंजे शहीदां, आपने जरूर पढ़ी होएगी। लिखण वाले नेशनल पोएट हकीम अल्लाह यार खां जोगी, वक्त दा उस वक्त सब तो उमदा लिखारी जिन्हें मन्निया जाता है। वो एक चित्र खिंचता है, ये भी उसकी खासियत है कि उन्होंने कुदरत ने इतनी तौफीकियत दी, इतनी सूझ देता है कि वो बंदा सुखन खिंचता है, बोल परांदा है मैदाने जंग देते, उहदे दरमियान भी गुरु दे बच्चियां दे रुतबे नूं तय करता है। वो जिक्र करता है कि जिस वक्त वो मैदाने जंग भग गया चमकौर दा, 10 लाख का मुखैया बाहर खड़ा है, अंदर 40 तो कुछ वध सिख उखण पाने गुरु महाराज की जिहड़ी है ताबेदारी दे विच बहुत नामात्र हथियारां दे नाल बैठे ने। तो उगरों बाहरले पासे दा 40 लाख का मुलखैया है, वो इतना हया भी नहीं करता, इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाता कि अगे वध के लड़ सके। पर महाराज योधियां दे जूझण की जाच सिखाउंदे ने उस धरती दे उत्ते जिथे इस किस्म का बहादुरी का रंग नहीं कभी किसी ने देखा। उत्थे ते पाया रही कि जदों लोड़ पए तो उदों सिर ते बाहां रख के निकल जाओ। उत्थे ते पाया रही कि दुश्मन के सामने टकराना नहीं, उहदे नाल समझौता करना। ये सब बातां ये सारे महाराज ने नवीं पिरत उत्थे स्थापित की। खैर महाराज ने थापड़े दे के अपने सिख मैदान तोड़े, शहीद हो गए, सामने शहीद हो रहे हैं। उस तो बाद गुरु महाराज अपने पुत्रां नूं थापड़ा देंदे। एक होर भी रंग है, साडे बड़े दानिशमंद शख्स उन्होंने कोई बात सुनाई। चंडीगढ़ तो कोई अखबार छपता सी, उन्होंने मैगजीन छपता सी असल दे विच, ते उस मैगजीन के दफ्तर दे विच एक शख्स आया, तो उन्हें आप फतेह बुलाई, जो मैगजीन का एडिटर सीगा। तो फतेह बुलाने के बाद वो कहते जी मैं तुहाडी फतेह का जवाब नहीं देना। काली लीडर सी कोई, वो कहना जी तुसीं बुजुर्गवार लीडर हो साडे, मेरे तो की गुनाह हो गया दसो, मैं बच्चियां दी नवेंदा तुहाडे, मेरे जिहड़ा है खिंच के दो थप्पड़ लाओ, कोई ऐसी गलती करती मेरी फतेह भी तुहानूं कबूल नहीं हो रही, कोई ऐसी गलती गुनाह है, मैं माफी मंगदा, होया की है? कहने लगे तुसीं साडे लीडरां दे खिलाफ निकले। वो कहंदे कमाल हो गई, वो कन्नां नूं हत्थ ला कहंदा मैं पंथक लीडरां दे खिलाफ मैं लिखां, मेरी मौत ना हो जाए सब तो पहला। वो कहंदे तुसीं लिखिया? उन्हें एक दो अखबार के रसाले दी एग्जाम्पल्स कढ के दिखाइयां, आ देखो आ देखो। वो कहंदे बुजुर्गवार बैठो, तुसीं इन्हां नूं लीडर कहंदे हो? ये ते सिख कौम ते सिख पंथ दे की ते किसे दे लीडर रखवाण दे हकदार ने। वो को पहले ही सवाल करदा मैनूं, कहंदा तेरे कोल की पैमाना, तेरे कोल की मेजरमेंट है? असीं कह रहे हैं ते बात है, कहंदा मेजरमेंट मेरे कोल ते कोई नहीं हैगा। एक मेजरमेंट है जिहड़ा कच्ची गड़ी च पिया है। वो मेजरमेंट ये है कि जदों बगाने पुत शहीद हो रहे सन ना, तो गुरु अपने पुत बचा के किसी नुकरे लुका के नहीं सी बैठा। जदों बगाने शहीद होए, गुरु अपने पुतां नूं अपने हत्थां नाल शिंगार के तोड़दा। ये असल दे विच पंथ प्रस्तिकी दी सब तो वड्डी मिसाल। मैं एक एग्जाम्पल विच होर दे देवां, ये भी जिक्र आउंदा है महाराज नूं क्या गया सीगा सिखां द्वारा, पातशाह तुसीं जाओ इत्थों, बाबा जीत सिंह नूं लवो नाल, बाबा जुझार सिंह तुसीं निकलो, असीं लड़ रहे हैं इत्थे। महाराज कहन लगे तुसीं जंग ते ध्यान दिओ, बार बार बात आ रही, 2-3 बार इस किस्म का चर्चा आया। साहब ने बड़ा सोहना बिंब भी खिंचिया, अगे जाकर दा जिक्र भी मिलता है। महाराज कहंदे आसमानी उड़दियां इल्लां देखो, आओ देखो किन्नियां गिरजां इल्लां ते कां उड़ रहीआं ने। असल विच तुसां इहदी रोटी वरजणी है, योधियां दा काम है कि ये जिहड़े साचर ने, ये जिहड़े खास करके पंखी ने, परिंदे ने, भुखे नहीं जाने चाहिए। सो हुण तुहाडा मसला है कि तुसीं जंग दे विच उमदा ढंग दे नाल जिहड़ा है वो खड़काट पाओ ताकि इन्हां दी खुराक जिहड़ी है वो पूरी बन सके। ये बात है एक योद्धा करती, नहीं तो ऐसे बंदे ऐसे माहौल है बंदा वैसे ही डर के नाल जिहड़ा दो चार हो जाता। मैं उस दिन जनरल न्याजी की बात सुना रहा सी, जिहदा रिवाल्वर हुण गुम हो गया हिंदुस्तान के म्यूजियम के विचों, जिहड़ा उन्हें जनरल अरोड़े के सामने रखा सी। वो सच्चाई है, उन्हें जितनी ताब ही नहीं मुकाबला कर सकी, हथियार कोल ने, बंदे कोल ने, सब कुछ वो समा ही होता है। महाराज कहते उन्होंने वाल ध्यान दिओ, ये लड़ाई का मैदान का समा है, ये इस किस्म की बात नहीं। उन्हें फिर जोर दिता, फिर कहते साहब ने ये भी बात कही कि तुसीं
भाई दया सिंह, भाई मान सिंह, होर सिखां नूं नाल भाई संगत सिंह, भाई तुसीं मैनूं कहिंदे हो कि तुसीं अजीत सिंह नूं लवो नाल, तुसीं जुझार सिंह नूं लवो ते निकल जाओ, दसो किहड़े अजीत सिंह नूं लवां। वो कहन लगी जी इस नूं। महाराज कहंदे तेरी नूं तुहाडी निगाह नाल लगदा अजीत सिंह भी ये मेरा अजीत सिंह है, मेरी निगाह नाल तुसीं सारे अजीत सिंह, दसो मैं किहड़े अजीत सिंह नूं नाल लवां, मेरी निगाह नाल ते सारे ही जुझार सिंह है। ये गुरु सीगा। फिर तुसीं रंग देखो, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ कलम लिखनी चाहूँगा, उत्थे शहादत का दृश्य पेश करके छड़ देंदा, पर उन्हें कुछ गुरमत के फलसफे की बात लिखी बड़ी खूबसूरत। वो जिक्र करता है कि जिमें ही बाबा अजीत सिंह मैदान में उतरे ना, लड़ाई दे शमशीर खिंची उन्होंने, तो कहते दुश्मनों च खलबली मच गई। खलबली भी ऐसी, कहने लगे कहते थे अदु बर्क है, थोड़े जे लफ्ज औखे ने, मैं ट्राई करांगा इन्होंने व्याख्याओं की। कहते थे अदु बर्क है, अदु कहते ने दुश्मन, बर्क कहते ने आसमान दी बिजली। कहते थे ये हाथ जिहड़ी शमशीर है वो शमशीर नहीं, असल च आसमान दी बिजली साडी दुश्मन बन के अपना रूप वटा के उहदे हाथ च आ गई है। कहते थे अदु बर्क है, तलवार नहीं है। जो हाथ च शमशीर फड़ी है ना, ये कोई तलवार नहीं, कोई आम जिहड़ी है इस्पात दा बनया होया कोई औजार नहीं, ये असल दे विच आसमान दी बिजली रूप वटा के उहदे हाथ विच साडे दुश्मन बन के आ गई है। कहते थे अदु बर्क है, तलवार नहीं है, इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है। बड़े हथियार वेखे नहीं चलते, पर ऐसा हथियार भी है कि जे घोड़े ते पैंदा ते घोड़े नूं ला दिंदा है, जे बंदे ते पैंदा ते सने सजो बंदा वड़ दिंदा है। किस रूप दे विच शमशीर चल रही है, हवा दी रफ्तार दे नाल, जेड़े पासे पैंदा सिर्फ ते सिर्फ लोथां ही गिरदियां तुरियां लगियां जांदियां। कहते थे अदु बर्क है, तलवार नहीं है, इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है। फिर क्या नौ बश्त जमा ये कोई जिनहार नहीं है, सतगुरु के फरजिंद कोई वफादार नहीं है। ये कोई नौजवान जिहड़ा बड़े चढ़दे जुस्से च आके टकरा रहा ने साडे नाल, ये यकीनन तौर ते या ते गुरु आप आ गया, सतगुरु, या ते गुरु आप घोड़े ते सवार होके ते साडे नाल लड़न लई आ गया है, या फरजिंद या गुरु पुत्र है, कोई वफादार नहीं है, कोई गुरु महाराज का सिख नहीं लगता। इन्नी गल कहण दी देर से साहबजादा अजीत सिंह ये कवि की अपनी वो शक्ति है जिहदे नाल साडी फलसफे नूं साडे सामने पेश करदा उस नज़म दे विच। वो कहंदा इतनी बात सुनदियां नाल साहबजादा अजीत सिंह का दिल जिहड़ा है ना वो एकदम ज़बान ते आ गया। वो कहन लगे इहने की कह दिता, कहते थे नौ बश्त जमा ये कोई जिनहार नहीं है, सतगुरु के फरजिंद कोई वफादार नहीं है। ललकारे अजीत, एकदम कहते उन्होंने अपनी जबान को ललकार मारी, मुखातिब हुए सबसे, सबनों मुखातिब होके सामने होके आवाज देकर, मुखातिब होने का मतलब है दूजे को आवाज दे के कहना ध्यान दे मेरे वल, मैं तेरे नाल गल कर रहा हाँ। कहते ललकारे अजीत, मुखातिब हुए सबसे, बोले अदू से, अदू कहते दुश्मन नो। लफ्जां दी चोण देखो कैसी है, एक तो एक बाद लफ्ज कवि जी परोंदे तुरे लगे होंदे। कहते ललकारे अजीत मुखातिब हुए सबसे, कहते हैं अदू से न निकल हद अदब से। कहते लड़ाई कर हथियार दे नाल, पर अदब दी हद ते ना क्रॉस कर, ये ते गल नहीं ना बनदी, तू अदब दी हद क्रॉस कर दे। असल च अदब नाल पेश आ, दुश्मन है दुश्मनी कर हथियारां नाल, पर ये ते तू बेज़बानी कर रहे हैं, ये बदकलामी कर रहे हैं, लफ्ज ठीक नहीं जेड़े तू कहे ने। ललकारे अजीत मुखातिब हुए सबसे, बोले अदू से न निकल हद अदब से, क्यों सतगुरु गुरु गोबिंद के हम सर नहीं हम हैं। आ तू की गुनाह कर देता है, कह देता है ये गुरु घोड़े ते सवार होके आ गया है, मैनू तू गुरु नाल तुलना किवें दे देती, मैं गुरु दे बराबर नहीं कर। हां ते बड़ा ये ते हो ही नहीं सकता कि तू मेरा नाम ही ले गुरु दे बराबर। गुरु का पुत्र देखो ये बात कह रहा है, अज सानू बात नहीं समझ आ रही। अज असीं गुरु की आवाज देन लगे एक पल होने भी गुरु की थां क्या बोलेगा, कमाल क्या गुस्ताख सोच आ भी जान मेरे लफ्ज ने, मैं जिम्मेवार है वास्ते। तो सच ये की हो रहा है मेरे लिए बहुत औखा, मैनू महसूस हो रहा है
जिवें असीं एकदम बहरान वाले पासे वध रहे। एक पासे ऐसे लोग ने जिहड़े गुरु पुत्र ने, गुरु औलाद ने। होर रंग देखो तुसीं, मैं पाले ते रोक के बात कहना, शायद आपने कभी ये बात सुनी पढ़ी होए किते। होया है कि राजा रणजीत सिंह नूं किसी ने एक घोड़ी दी। घोड़ी बड़ी उमदा, बड़ी बड़ी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬੜੇ ਆਲਾ। ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੈਸਾ ਮਰਜੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। जिन्हें एडा वड्डा निजाम चलाना है, एडी वड्डी रियासत चलानी है, आखिरकार उहदे कुछ ना कुछ तो खूबी चाहिए है ना। 5 बजे छड़दियां नाल उसे वक्त एक घोड़े ते सवार होकर निकल जाता है सीधा लाहौर तो बाहर खेतां दे विचों। इहदी पहली खास करके इहदे दरमियान शहर दा आले दुआले दा कदी किसी पासे कई मील घोड़ा लै गया, कदी किसी पासे आम रियाया नाल सीधा संबंध सीगा। ਇਹ नहीं कि जिवें मुगल दरबारी पहला होंदे सी या मुगल बादशाह होंदे सीगे कि बाहर निकलना है कि तोड़े वाली बंदूकों वाले 50 सिपे सालार होंगे, इस किस्म की बात होएगी। आपको शायद हिस्टोरिकली आपने पढ़िया होए, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद ते कर लिया। शहीद करने तो बाद इहदे पता कितने हमले होए दिल्ली दे विच, इहदे उत्ते कई जानलेवा हमले होए, इहदा बाहर निकलना औखा हो गया। ਇਹਦੀ हालत बन गई कि रियाया के लोग जिहड़े खास करके सिक्खी नाल ते गुरु नाल प्यार करने वाले सीगे, इहनूं वध के पैंदे रहे भी तू आखिरकार हिमाकत कीती ते कीती किवें। 3 वार दा ते जिक्र इहदी तुज़क विच है। एक बार एक जामा मस्जिद ते जा मथा टेकन लई जा रहा है, किसी ने इट मारी, इतनी जोर ला के इहदे चेहरे तो किते माड़ा जिहा निशाना तो दूर निकल गया। जे किते इट थोड़ी जी नाल लग जांदी इहदे चेहरे दे परख च उठ जांदे सी। उस बंदे राइट मौके ते फड़ के शमशीर नाल मारिया गया। एक बार ये दिल्ली किते यमुना दे उत्ते बेड़ी ते चढ़न लगा, अजे दा एक पैर बेड़ी ते एक बाहर है ते कोल ही कोई बंदा बड़ा जिहड़ा है लुक के निशाना ला के बैठा होया, एकदम शमशीर लेके दौड़ के भजया। इस तो पहला कि वो अपना कार्य करदा किते जिहड़े सिपाही सी आले दुआले कोई काफी बड़ा उहदे आले दुआले सिक्योरिटी दा सर्कल वध गया सीगा, उन्हां ने उहनूं जिहड़ा मौके ते फड़ लिया। एक बार होर किसी ने खिंच के डंडा मारिया ते दूर भगा के दिल्ली दे और रब्बों किते छतर एकदम अगे आ गया ते छतर दे सदका ओदी दिशा चेंज हो गई, नहीं ते डंडा दे सिर विच पैना सी। ये 3 घटनावां तुज़क विच जिक्र है, इहदे तो बिना पता नहीं होर कितनियां घटनावां होईयां होणगीआं। सो इहदा चलना मुश्किल सीगा। इहदे मुकाबले राजा रणजीत सिंह दा तुसीं जीवन पढ़ो, रियाया नाल इतनी सांझ, वो जिथे रियाया दे विच कोई स्पैशल तौर पर फोर्स की लोड़ नहीं। इन्हें सवेरे उठना, घोड़े ते सवार होना, दूर निकल जाना। जदों दी इहदे कोल घोड़ी किसी ने दित्ती, बड़ी उमदा सवारी होती, इन्हें अक्सर होना कि सवेरे उठ के पहला मैं घोड़ी की सवारी करा ते निकल जावां। होया है कि ये घोड़ी की सवारी करना है, कभी कोई वजीर लै गया, कोई सरदार लै गया, कोई अमीर लै गया। इन्हें कहता भी कमाल हो गई, घोड़ी की सवारी बड़ी वधिया। ते इह की हुंदा है, इन्हें बकायदा तौर पर ऑर्डर कर दिता भी जिन्हें अज तो बाद उस घोड़ी की सवारी लई ना ते मेरे तो बुरा कोई नहीं, सजा मिलेगी, घोड़े लाए जाएंगे। बात थोड़ा है कि मैं उन्हें सवेरे सवारी करने वास्ते ते घोड़ी नदारत होंदी है। खैर ठीक है, वो एक दिन सवेरे गया तो घोड़ी नदारत वो है नहीं उत्ते। खैर दूजे घोड़े पर सवार होकर चला गया। वो जिवें ही दरबार लगा करीब 10-11 बजे कहंदा हाज़र करो, सजा मिलेगी, राजे का हुक्म है। बाद च पता लगा कि खड़ग सिंह लै गया अपना हुण पुत्र है, क्या घोड़े लगणगे, सारी बात हुई। वो खड़ग सिंह नूं पता लगा कि वो ते पिता जी बड़े औखे होए ने, खास करके वड्डी सरकार ते सारा मसला बिगड़ गया। वो फिर फकीर अजीजुद्दीन कोल गया। फकीर अजीजुद्दीन बड़ा सियाणा, बड़ा बुजुर्ग असल दे विच वजीर सीगा राजे दा। ते वो जदों बात हुई, वो कहंदा कोई गल नहीं, हुण देख राजे दे बोल ने, वैसे चाहिदा नहीं सी करना, तैनूं जिहड़ा है तबेले वालियां नूं समझाउणा चाहिदा सी, तैनूं ये ऑर्डर सीगा ते ऑर्डर नूं ऑर्डर दी तरह लैणा चाहिदा। राजे दा ऑर्डर हुंदा है। पर चलो कोई बात नहीं, दरबार नहीं जिवें बुजुर्ग पेश होंदे ने पेश सही रूप से सारी बात होई, मैं वकालत करांगा। ते वो खैर जदों पेश होया सामने ते राजा रणजीत सिंह थोड़ा गुस्से च सीगा, पर सामने पुत्र है। ते फकीर अजीजुद्दीन बोलण लगा कि राजा विच रोकदा कहंदा भी फकीर साहब तुसीं इहदी वकालत ते करन लगे हो, तुसीं ते वकील ते बनन लगे हो, पर इहने गुनाह कीता ते राजे दा मतलब है सजा देनी। कहण लगे जी बिल्कुल सजा मिलेगी, पर एक दो मैं सवाल पूछ सकदा है कि आखिरकार ने ऐसी गलती की? वो रणजीत सिंह कहंदा भी जरूर, मैं ते आप पूछना चाहूं, तुसीं पूछो की पूछना चाहते हो?
कह लगे कि खड़क सिंह तू घोड़ी ते चढ़िया ते चढ़िया किवें, दस आखिरकार सवारी किवें की? लगा जी गलती हो गई। कह लगा गलती की बात नहीं, तू की समझिया कि घोड़ी तेरे प्यो दी सी जिदे तू चढ़ गया? वो सारे दरबारी हस पे। वो दोबारा फिर कह लगे दस घोड़ी तेरे प्यो दी सी, प्यो दी घोड़ी समझ के तू लै गया? कह लगा जी सी ते प्यो दी। कह लगा फिर कोई गल नहीं, जा। मुराद है कि बाप की चीज ते बेटा हक जता सकता है, ये रवायत रही है। बाप ते बेटे च कोई बहुता फर्क नहीं मनिया जाता, इको खानदान तो आते ने, इको जिहा खून है, सब कुछ है। पर इस मिसाल में तुसी देखो साहिबजादा अजीत सिंह जो जवाब दे रहे ने ते उसने एक मोमन, एक मुसलमान लिखारी साडे नोटिस विच लेके आया। वो सिर्फ बाप इस रूप में लिखता है, गुरु वो है जिदी रीस ओदा पुत्र भी नहीं करता, ओदा पुत्र भी नहीं कहता मैं गुरु दे बराबर हाँ। मैं बचन कह रहा सीगा, ललकारे अजीज मुखातिब हुए सबसे, बोले अदब से न निकल हद्दे अदब से, सतगुरु गुरु गोबिंद के हम सर नहीं हम हैं। असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बराबर नहीं हो सकते, सतगुरु गुरु गोबिंद के हम सर नहीं हम हैं, उनके तो काफे पा के बराबर नहीं हम हैं। काफे पा जो तुसी जुत्ती पाने ना, तो जुत्ती के थल्ले दे नाल जिहड़े मिट्टी दे रोए लगदे ने, मिट्टी दे कण लगदे ने छोटे छोटे। साहिबजादा जी कहते ने सच ये है, मैं ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जुत्ती दे थल्ले मिट्टी दे लगन वाले कणा दे बराबर भी नहीं। तू ये गुस्ताखी क्यों कर लेती है? ये गुरु का रुतबा है, ये गुरु दे ओ जानशीन, गुरु दे ओ पुत्र, गुरु दे ओ खास करके अपने साहिबजादे ओ गुरु दे रुतबे नूं जिहड़ा है मानता देंदे ने। असीं की कर रहे हैं? फिर बेनती करांगा, ये बात कही कह लगे सतगुरु गुरु गोविंद के हम सर नहीं हम हैं, उनके तो काफे पान के बराबर नहीं हम हैं। कह लगे सच ये है, खादिम है हर एक सिख के। वो कहंदा सी या गुरु है ते या गुरु दा पुत्र है, तां ही एवें लड़ रहा है। कहंदे इत्थे भी मैं तुहाडा भुलेखा कढ दिया, मैं कोई गुरु महाराज की औलाद होने सदका कोई वखरा रुतबा नहीं रखता, बल्कि मेरी ते इतनी भी पाया नहीं कि मैं अपने गुरु महाराज के सिखां दा नौकर रखवा सका। एक गुरु पुत्र है, खादिम है हर एक सिख के, हर सिख दा मैं खादिम हाँ। खादिम नौकर नूं क्या जाता है? खादिम है हर एक सिख के, अफसर नहीं हम हैं। कोई ये ना जाने कोई बहुत बड़े अफसर लाया होगा गुरु ने कि इन्हां दा रुतबा जिहड़ा है बड़ा दागिर्द रखना, बड़ा ऊंचा रखना है। कहने लगे नहीं, खादिम है हर एक सिख के, अफसर नहीं हम हैं। जो तुम हो समझते वो मुकर्रर नहीं हम हैं। जो तुसी सोचते हो ना वो बिल्कुल किसी कीमत ते वैसे नहीं हो सकते। असी ते गुरु महाराज जी के चरणों के बराबर भी नहीं, गुरु के सिखां के बराबर भी नहीं, असी ते कुछ भी नहीं। ये गुरु महाराज के पुत्र कह रहे हैं। तो शायद कोई ये बात कहे कि हो सकता है साहिबजादा अजीत सिंह जिहड़े ने ना किते गुरु महाराज नाल नाराज होण, बेटे नाल बाप कई बारी, बाप नाल बेटा कई बारी नाराज भी हो जाता है। किते वो तो बात नहीं की अगे उन्हें लफ्ज़ बकायदा तौर पर 2 सतरां होर पाईयां। वो कहता खादिम है हर एक सिख के, अफसर नहीं हम हैं। जो तुम हो समझते वो मुकर्रर नहीं हम हैं। कहने लगा दिल बंद है गुरु महाराज के दिल के टुकड़े हाँ असी, फरजिंद हैं, दिलबंद है फरजिंद है, हम सर नहीं हम हैं, कलगियों वाले के बराबर तो नहीं हम हैं। तू केड़ी बात करता है? गुरु पुत्र हाँ, नो डाउट गुरु दा प्यार है, गुरु स्नेह देता है, गुरु दे जिगर दा टोटा हाँ, पर कलगियां वाले दे बराबर मैं होवां ऐसी मेरी माया नहीं। मैं इस रूप में अपने आप को बयान नहीं करता कि गुरु महाराज दी औलादा कह रहे हैं। सो इस करके जिहड़ा रुतबा है गुरु दा वो बड़ा दिगर है, बड़ा उच्चा है, बड़ा आलमी है, लासानी है। जिहड़ा रब जी दा रुतबा है वो उस तो भी उच्चा है। इस करके गुरु महाराज रब्बी स्तुति च सब बुलाउंदे ने। बंदे नूं क्या जांदा है, बंदे रब जी नूं सब कला मन, संपूर्ण मन, आला मन, उमदा मन। ते हुण साडे घर ते क्या गया, भुल्लण अंदर सब भुल गुरु करतार, गुरु ते करतार को इतना सी दिगर करके इतना उच्चा करके जानने आ, वो भुल रूप है। साहिब इत्थे जिक्र करते ने कि सर्व कला भरपूर। मैं बेनती कर रहा सी अरदास, अरदास उहदे के कीती जांदी जो अंतरजामी है, ऐड़ा जिहड़ा सब दियां जानन वाला है, सब तो सर्वोच्च है। हरारा कई बार ये भी हुंदी है, तुसी किसी दी बिरथा जानदे हो, दुख जानदे हो, तकलीफ जानदे हो, पर सब कुछ जानदे होए लोकी पता की करदे ने, लोकी उहदा फायदा उठाउंदे ने। तुसी कई बार देखिया होना इंडिया दे विच कुछ दफ्तरां दे विचों कुछ सीक्रेसी लीक करते हुए बंदे फड़े गए।
वो बंदे पता की करते सीगे, वो बंदे करते सीगे कि जितों कितों किसी का कोई लूप होल लभदा सी, कुछ लभदी सी चीज़ या तो मीडिया वाले भेजते सी ताकि मौजू बनन उन्होंने। दूसरे नंबर ते जिस किस्म की कोई पॉलिसी आ रही सी, कोई चीज़ां आ रही सी, उस तरीके दे नाल कुछ खास कंपनियां नूं, स्टॉक्स वालियां नूं उन्हां नूं फायदा पहुंचाया जाता सी। जिन्हों किसी की सीक्रेसी का, किसी के सीक्रेट का पता लगे ना तो बंदा उसका नाजायज फायदा उठाता है। रब जी का यह आशा है जो रब जी के सामने असी अपने आप को जिहड़ा है बेपर्द कर दईए, वो तो अंतरजामी जानता ही है कि महाराज जिहड़े तेरे बेपर्द होने ते तेरे बेपर्दगी सारे संसार सामने नहीं बल्कि इज़हार च लियाएगा, बल्कि वो होर पर्दा पा देगा। क्यों? क्योंकि ऐड़ा अंतरजामी है। रारे का मतलब है राखा, वो रख रखता है, वो लज पालदा है, वो बेपति नहीं होने देता। इस करके बंदे कोई भी दिल की बिरथा है, गुरु अगे आके क्या कर, रब जी अगे आके क्या कर। मैं भी बेनती करा, सो काल जो डेराबाद साडे आले दुआले इन्ना पसरिया है ना, ये कई रीजन ने। एक बड़ा रीजन ये है असीं घरां थावां तो बहुत दुखी हां, एक बड़ी समस्या है। खास करके साडे घर दे विच आम बात है तो उहदे नाल हुंदा की है कि जिहड़ा इस किस्म का सो काल डेराबाद वाला ये शख्स है विच आ रहा मीडिएशन करने वाला, ये फिर कई बार उसका नाजायज फायदा उठाता है। घरां दीयां सीक्रेट्स उन्हां कोल तुर जांदे ने, लोकी बेचारे विपता मुसीबत के मारे गुलाम बन के रह जांदे, स्लेव हो जांदे। ये हालत है। लोकी उन्होंने मगर फिर अपनी जाना भी हलूल देंदे ने। इहनूं भाई गुरदास जी ने कहा सीगा, सतगुरु साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। असल साहब नूं छड्ड के मन दा मुरीद बंदियां दा बंदा बन जाता ते बंदे फिर जायज फायदा उठाउंदे, बंदे फिर मगर ला के बेइज्जती करते हैं। इस करके अरदास रब जी अगे की जाए। उन्होंने साहब ने कहा कि एक चीज चेते रखी, जो दिल में बलबला कोई उठे ना तो उहदे अगे आके क्या कर भी मालक मैं तेरे ही भिखारी हां, मैं तेरे दर दी मंगता, मैं किते होर ना जावां। इन बाबा फरीद जी ने कहा सीगा, कह लगे बार पराए मैसना साईं मुझे ना दे। मेरे मालिक मैं तेरे तो बिना किसी बगाने का दर ना खड़कावां जाके, जदों भी आवा मैं तेरे कोल ही आवा, क्योंकि मैनूं महसूस होता है राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतरयामी। जदों मैं तेनू मन विच वसाली ना, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। जदों ही मैं तेनू हिरदे घर च वसा लिया ना, मेरे आले दुआले माहौल ठीक ना हो, ऐसा किवें हो सकता है। इस करके अंतरजामी है, राखा है। फिर अगले पासे उस लफ्ज़ हुंदा दद्दा। कई बारी कुछ होंदे ने रखते रखते लज पालते ने, पर लज पालते हुए सानू ना भिखारी बना के रखते ने। रब जी का जो अगला तसव्वुर है वो है दाते दा। दाता कैसा है? दाता वो नहीं कि सानू भिखारी बना के रखे। भाई गुरदास जी कहते हैं दाता वो ना मंगिया फिर मंगण जाइए। दाता ऐसा खुद को एक बारी मंगण ले आओ, एक बारी ऐसी झोली भर दे, तुहानू ही दाता बना। तुसी कल नूं किसी की मदद ते करो, तुसी किसी दे काम ते आओ, पर तुहानू किते किसी दा गांव ना रह जाए। रब जी इस किस्म की बख्शिश करने वाला है, अंतरजामी है, राखा है, दाता है। जिहड़ा सस्सा हुंदा है ना अखीर दे विच, वो है समर्थ। समर्थ दा मायने की हुंदे ने? कई बार असीं कहने आ ये ते कर्मां दे लेख ने जी, किथे मिटने। कहंदे ने कर्म नहीं मिटदा, बंदे दे कीते हुए पूर्व जिहड़े माड़े चंगे नूं मिटदे नहीं, वो जांदे नहीं। महाराज की बाणी कहती समर्थ है, वो चाहे तो सूली को सूल बना दे, ये समर्थ है। इस करके बाणी इबादत इन्ना जोर देती। साडे घर च मिसाल अजामल दी है, सारी सारी उम्र गुनाह करने वाला बख्शिया जाता, ये समर्थ है ना। इन्हू साहब कहते सर्व कला भरपूर, वो जो चाहे कर सकता, यही उसकी करणधारियत है। सिखी आशे ने इस रूप में परनाया। जो इस रूप में प्रना लेने, ये देखो कई रूप ने। कई बार भी कहा जाता फिर वो न्यायकार कादा होया, फिर ये चीज किवें हो गई। मैं को बेनती करदा वां, रब जी नूं जदों तुसीं बख्शण वाला ते बख्शिश करने वाला मान लोगे ना, जिहड़ा एक गिल्ट फैक्टर है बंदे दे मन विच चलदा है कि मेरे तो आ चीज हो गई ते हुण पता नहीं की होएगा, इस भार च बंदा जिंदा है। आज जिवें समाज वध रहा ना, अगले अग्रसर हो रहा तालीम दे नाल। तालीम एक सब तो बड़ा गुनाह ही करदी साडे अंदर, या माड़ापन साडे च पैदा कर दिंदी है। मैनू सब पता है, मैं सब जानता, ये तालीम करती है। जो तालीम ये कर देती है, बंदा न्याणा होकर भी सियाणा बनने का यतन करता है। आ पायलट ने की किया तुहाडे सामने, अजे तो परतां उकड़न गईयां हो। देखो कोई खामी है, कोई कमी है, लुकाउणी थोड़ा चाहिए। बंदा कहे मेरे च है,
वो इस रूप में आएगा जे समझे भी मैनू हैल्प की लोड़ है, मैनू मदद की लोड़ है, ये आएगा। पर जे बंदे नूं पता जे मैं किसी ने कहा तो मैं नीवा हो जाऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं कोझा हो जाऊंगा, गिल्ट आ जाता बंदे दे विच, वो फिर किवें जाए। महाराज ने कहा तू गुरु सामने आ, रब सामने आ, उहदे सामने बयान कर। साडे घर च आया अरदास कर, हुक्म लै, हुक्म आशे के मुताबिक, हुक्म तुसीं कदी सुनो, बाणी का अखर अखर सानूं विवेक दे, सानूं दसदा है समस्या तो मुंह ना मोड़, उहदे च अखां चखा पा के वेख। किसी किस्म की तेनों मैडिकल कोई सपोर्ट चाहिए है, यू हैव टू टेक दैट, तेन लैनी चाहिए है। जिथे मदद मौजूद है उस मदद का पल्लू फड़, उहदा राह फड़। इस सारे दे नाल गुरमत बड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है, बड़ी उहदा एहसास साडे सामने चीज़ां लै आउंदी है। मैं शायद एक बेनती की हुई कदे, मेरे को इत्थे एक प्रोफैसर आई यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सिस तो, असल में उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिता क्रिश्चियन कांग्रीगेशन ऑफ अमेरिका। ये दस जिहड़ा रिलीजन है, खास करके स्पिरिचुअलिटी जिहड़ी है, ये मेडिसिन के फील्ड च किवें हेल्प कर सकती है। बहुती बारी तो यह होया है कि जिहड़ा स्पिरिचुअलिज्म है, ये अज दी जिहड़ी मॉडर्न मैडिकल फील्ड है, इस मेडिकेशन के फील्ड के अंदर इसकी शरीक बनती है, इसकी बरखलाफत चलती है। ये बारे खास करके जी दो कम्यूनिटी स्टडीज करने वास्ते दित्तियां, एक बोधी ते एक सिख। मैं उन्हें पूछा कि आखिरकार सानू क्यों टारगेट किया, तू तो इन्नी वड्डी कांग्रीगेशन जी जिक्र करती सी, नेशनल क्रिश्चियन कांग्रीगेशन, बड़ी वड्डी बिलीनियर संस्था है, उन्होंने कोल बड़े प्रोफैशनल बंदे ने। साडे दिमाग में हाँ साडा बंदा तो कोई पास को भी नहीं ढोकदा। तो जे सही रूप में देखो ना, जो उन्होंने फिलोसफर देखते हो, जो उन्होंने बंदे देखते हो, इन्ने इन्ने वधिया उनका प्रोफैशनल बंदे, उन्हें धर्म के प्रचार धर्म के जिहड़ा है इन्हू एलैबोरेट करने की फील्ड च लैके आते हैं। क्या कमाल है। उन्होंने जो ये बात पूछी ना, कि वो कहती खैर डायरैक्टली तो नहीं उस रूप में कहा, मैंने पर अंदाजा लाया, मैं सेंस की जितों तक वो जिन्नी को ऑनेस्ट ओपीनियन उन्होंने दिता। मौलिक रूप दे विच वो साडे घरों काफी कुछ कॉपी करके लिजा के ते फिर उन्होंने सही रूप दे विच अपने ढंग नाल पेश करने का यतन करते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि बड़ा जिहड़ा मॉडर्न थॉट है इन्हां कोल ते बड़ा प्रैक्टिकल भी है, क्यों उन्होंने कॉपी कर लिया है। इस तो पहला कि ये अडॉप्ट करके उन्होंने ये प्रैक्टिकल वे दे नाल लोकां दे सामने रखण, आपां उत्थों लैके मोहर लाइए दे दीए भी आ देखो जी इन्ना वधिया करता सी ऑलरेडी, ये कल नूं कहना सी करना है, वो इस डन हो गया ऑलरेडी, आ गया उधर इस चीज दे नाल। ते इहदे मैं नहीं समझदा कि पहले पढ़ाण तो कोई माड़ी गल है। ठीक है, मानवता की हेल्प करने वास्ते वध तो वध करना चाहिए। माड़ी गल यह है कि साडे स्वरूप प्रति, साडे इस सोच प्रति लोकां च नफरत पैदा हो जाती। लोग सोचते हैं पता नहीं उजड़ के लोग ने, एवं लोग ने, इन्हें नहीं पता कि बड़ी उमदा चीज लैके बैठे, पर मुश्किल है असीं उस चीज़ को उस लैवल पर पैकिंग नहीं दे पाए, विखा नहीं पाए, उन्होंने असीं उस लैवल पर डैमोस्ट्रेट नहीं कर पाए। मैं दो चीज़ों पर अक्सर जोर देना वा, तुसीं देखो अज दा बिजनेस कम्यूनिटी जिहड़ी दो चीज़ों पर चल रही है, पब्लिसिटी ते डैमोस्ट्रेशन। जिस चीज़ को तुसीं बाहर पेश करना है उन्होंने सही तरीके नाल तुसीं उन्होंने डैमोस्ट्रेट करो, उन्होंने सही रूप में बाहर विखावे च लैके आओ, उहदी पब्लिसिटी करो। जे तुसीं सच की पब्लिसिटी नहीं करोगे, जे सच को तुसीं डैमोस्ट्रेट नहीं करोगे, झूठ का डैमोस्ट्रेशन होएगा, झूठ की पब्लिसिटी होएगी। ये तो हुण साडा फर्ज है ना, असीं कहने साडे कोल चीज़ बड़ी वधिया है, पर पता तो तां ही लगेगा जे पब्लिसिटी करांगे, पब्लिक इस तां ही जाएगा। इस रूप में असीं कई बार टूल नहीं यूज करते, वो सारियां चीज़ां नहीं यूज कर रहे। मैं जिहड़ी बिनती कर रहा सीगा कि वो लोग हुण एहसास रहे थे कि इन्हां दे कोल चीज़ है। उसका बड़ा रीजन यह है, उन्हें खास कर जिहड़ी बात कही कि बहुती बारी जिहड़ा रिलीजन का स्कूल है या जिहड़ा रिलीजियस खास करके थॉट्स ने, ये मैडिकल फील्ड के अगेंस्ट आते हैं, ओपोजिट आते हैं। मैं क्या इत्थे तू गलत है। साडे घर दे विच जिहड़ा बहुत स्पिरिचुअल आदमी है, वो जितनी वध तो वध खास करके मैडिकल लैवल पे दवाइयां दे पक्ष तो, तीमारदारी दे इलाज दे पक्ष तो जिन्नी वध तो वध इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसकी सारी की मदद लैण वास्ते साडा स्कूल कहंदा है कि साडे गुरु महाराज लैंदे रहे, बल्कि उन्होंने होर ज्यादा उहदे विच जिहड़ा उमदा ढंग दे नाल अपना हत्थ करने वास्ते, अपनी मदद लैण वास्ते, उहदे वास्ते भी जिहड़ा है उन्होंने होर तरक्की देने वास्ते भी सानूं यतन करना चाहिए। ये सारे को पता लगता है गुरु महाराज ने
कितना सोहना ख्याल दिता। तो फिर वो कहती रब जी का की तसव्वुर रह जाएगा ये। मैं क्या रब जी का तसव्वुर सिखी आशिश ये क्या गया, रब साडे अंदर वसदा है। तुसीं इस लहजे से देखो, मेरे कोई सज्जन कुछ रोज़ पहला फौत हो गए। असल में होया एक ही कुछ उन्होंने एक मैडिकल टेस्ट कराया। तो मैडिकल टेस्ट कराने तो बाद असी फैमिली डॉक्टर कई बार बदलते रहते हैं ना, जिन्हें माफ़ी चाह अभी जिम्मे कपड़े बदलते, चलो जी मेडिकल आ नहीं ठीक है, आ ठीक है, आ नहीं ठीक है, आ नहीं ठीक है। फैमिली डॉक्टर का मतलब ये होंगे भी साढ़े को साड़ी हिस्टरी होंगी। कई बार सूँ बड़ी ज़्यादा प्राइस पे करनी पैती होती। कुदरती तौर पर फैमिली डॉक्टर पूरा हो गया, फौत हो गया, नवा कोई फैमिली डॉक्टर बनाया नहीं, वॉकिंग क्लीनिक जाते रहे। उम्र का वह पड़ा सीगा जिथे जाके कोई भी अलामत आ सकती सी। तो गए कि उत्थे एक्सरे वगैरह हुई, रूटीन का टेस्ट होया। तो उसने बकायदा फोन किया घर के एड्रैस के उत्ते। तो क्या भी जो कि टाइम मिले तो ऑफिस कॉल करी या ऑफिस मिलने वास्ते आई। इंडिया की टिकटा कराइया सी। सोचा वैसे रिपोर्ट आई होनी, सारा कुछ ठीक ही होना। उन्हें ही कहना भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई है, जोड़ा है ठीक वाला घट है, माड़े वाला हाई है। वो आम करके जिमें होंगे बंदा जजमेंटल हो जाता ना, वो करके कहते कोई आगे देख लागे। इंडिया चले गए। इंडिया तो एक हफ्ते लग गए, साल लग गया। साल बाद कुछ इस किस्म के जो जख्म आए शरीर के ठीक होने का नाम ना लैन। वो बाद जाके टेस्ट कराया तो राइट कैंसर है, वो भी 4th स्टेज। खैर एकदम परिवार ने हिलना सीगा। मेरा बड़ा स्नेह सीगा, मैनू भी पता लगा। बड़ा एकदम बेजारियत हुई क्योंकि बड़ी थोड़े लोग नहीं तो थोड़ी विचार आसान होती है। परिवार होना नहीं होता, विचार का होना असल पर लगता है कि इस धरती के जिन्ने कुछ दिन जीना है, थोड़िया जिथे साझा हो चंगे ढंग नाल लंघ जाते हैं, लंघ तो वैसे भी जाने ही बंदे का। खैर बड़ा महसूस होया, बड़े उमदा बड़ा वैटरन, बड़ा वड्डी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर सी जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਕੀਮੋ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ टाइम का यह है कि हाल की घड़ी जी तेरी स्टेज है, जो तेरी मैंटल स्टेटस सी, जो तेरा फिजिकल लैवल है, सब जी हैल्थ है सारी की सारी ये बयान करती है कि तू साल भी कर सकता। पर जो हम मैं तुम दस दिता है लैवल एग्जैक्टली मेजर करके ये बहुते लोग 4 महीने वेरी करता, पर हफ्ते तेन एग्जैक्टली टाइम दस देंगे क्योंकि एक हफ्ते तेरी मानसिक ते फिजिकल दशा जी सामने आ जाए। उन्हें खैर मैं भी कहूँगा कि भी महाराज का प्रताप ही सीगा। वो मैंने कोई गल नहीं जाना ही अज नहीं कल ये जी बात है। बाद मेरे नाल गलबात हुई काफ़ी लंबी चौड़ी। तो मैं क्या भी बात इस तरह है भी गल स्वाद तो ये साल कढ़ी गई चले तो जाना ही है। वो खैर साल तो बाद कढ़ी। वो डॉक्टर भी हैरान इस गल तो। रीजन की है कि तुहाडी इच्छा शक्ति है, ये तुहानूं कित्थों तक ले जा सकती है। ये जिहड़ी चीज है ये रब जी के नाम विचों मिलदी है। जिन्ना ओहदा बंदा एहसास रखेगा तो महसूस करेगा। सब कहते ना सर्व कला भरपूर प्रभु। ਉਹਦੇ ਕੋਲ हर चीज है, वो बख्शिश करने वाला है, नियामत करने वाला है। तो अखीर उसे एहसास आ गया भी कोई गल नहीं, जाना ही सीगा। रीजन आ रिद्या बन गया बस। हो पर बिल्कुल आखिरी टाइम तक इस रूप में रहे। ये मुकाबले में एक केस होर सीगा, बड़ी जल्दी शख्स चले गए। पर ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ कि ਜਿਹੜੇ शख्स इतनी जल्दी चले गए तो मैं देखा कि क्योंकि रीजन सीगा विल इच्छा शक्ति ना विल पावर इच्छा जाती लगी। फिर होना की सीगा इत्थे साहब ने जिक्र किया सर्व कला भरपूर बिरथा जानन हार। तो अंदर दियां बिरथा समझदा। बिरथा का मतलब पीड़ा साडियां व्यथा ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ जांके सिमरन उधर ही है। गुरु अर्जन साहब का यह विश्वास है, ये निश्चा है। चाहो तो कह लो कि सिर्फ 4 अखर ने, चाहो तो एक मन लो कि गुरु महाराज की सानू एडवाइस है। ये हुण साडे ते साहिब महाराज ने उनका पीस ऑफ एडवाइस साडी सुरत साडी झोली च पाउंदे ने। साहब कहते जांके सिमरन उधर ही है, जिहदी सिमरती दे नाल बंदे दा उद्धार हो जांदा है। नानक तिस बलिहार, हे नानक कह मैं उहदे ते बलिहार जाना, कुर्बान जाना। ये कोई बात पानी तो तुहानूं वार-वार पढ़न नूं मिलणगे। तुसीं कई बार पढ़िया होना है। सब जिक्र करते हैं कि बलिहारी गुरे अपने जो हाड़ी सदवार, क्यों जिन मानस ते देवते की
करत ना लागे। गुरु साहब ने कहा कि तू तो बलिहार जा, कुर्बान जा, एक बार नहीं हजारा बार जा, तो बरकत का मरकज है, तेरे उत्ते रहने ते बख्शिश की बारिश करेगा। अष्टपदी के पदा आउंदे रोज विचारांगे। अज वास्ते समाप्ति फुलां नाच तारियां सब प्रेम आवाज दे के कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा